हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आप लोग अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी हो रखे हो और थोड़े से परेशान भी हो अपने रिवीजन को लेकर कि सर रिवीजन कैसे किया जाए। बड़ी टेंशन हो रखी है कि सर ठीक से कुछ हो नहीं पा रहा है। एक तो करंट का सिलेबस चल रहा है, ऊपर से उसमें बैकलॉग हो रखा है, रिवीजन की टेंशन है, सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, सर क्या करें। या लास्ट के कुछ दिनों में अपनी पढ़ाई को कैसे बूस्ट करूँ, सर ये समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या करूं सर, कैसे अपने रिवीजन को अच्छे से करूं, कैसे कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर पाऊं, सर क्या प्लान रखा जाए। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको समझाता हूं कि फिजिक्स में आपको क्या करना है और कैसे करना है, क्या तरीका रहेगा जिससे कि आप लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाओगे मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के साथ साथ। ठीक है, तो बात करते हैं। तो भाई अपने को रिवीजन में एक मेजर गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, ऐसा क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर हम पूरा सिलेबस पूरे नोटबुक्स को पूरा पढ़ लेना। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। टाइम कम है भाई, टाइम बहुत कम होता है। तो अपने को करना क्या है कि अपने को कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको क्लास के शुरुआत से एक बात बोलता हूं, शॉर्ट नोट्स। हाँ सर, तो क्या है कि जब कभी आप लोग रिविजन करने जाएंगे तो सर रिविजन पे टाइम पे हमें कंप्लीट नोटबुक, कंप्लीट नोट्स को नहीं पढ़ना है दोस्त। हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्या, शॉर्ट नोट्स। हमें पढ़ने सर क्या, शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, इस पे फोकस रखना है सर। क्यों? क्योंकि कम टाइम में सारी चीजों को कवर करना पड़ेगा। अब शॉर्ट नोट्स, हालांकि मैं आपको शुरुआत से कहता हुआ आ रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स आपके खुद के तैयार होने चाहिए। अगर नहीं है, अगर आपके पास अपने शॉर्ट नोट नहीं है तो वो शॉर्ट नोट्स अब आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, अपने हैंड रिटन, अपने हाथों से लिखे हुए शॉर्ट नोट्स, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, चैप्टर के मेन फॉर्मूला होंगे, मेन टॉपिक्स होंगे कि अपने पास कि की पॉइंट्स क्या है, खास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, वो क्या है, तो वो आपको क्लास में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो भैया इस इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स अब आपको मेरे हाथों से मिल पाए। अगर आपने बना रखे बहुत बढ़िया, बेस्ट है, खुद के बनाए हुए नोट से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, दूसरा कि सर अब हमें, जब हमने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए हैं सर, इसके बाद हमें क्या, हमें कंप्लीट मॉड्यूल, क्या अपने को कंप्लीट मॉड्यूल हो गया प्लस डीपीपी हो गया, क्या इन्हें सॉल्व करना है? ना 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 ना, अगर आप लोग पूरा मॉड्यूल और डीपीपी सॉल्व करने जाओगे तो आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको फर्स्ट टाइम लगा था पूरा चैप्टर पढ़ने में। तो फिर क्या करना है, करना आपको ये है कि ये ना करके हमें क्या करना है, स्टार मार्क्ड क्वेश्चन। कि जब आपने रुको रुको, स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हमें ये करने से, ये क्या चीज है समझो। जब आपने पहली बार चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया होगा, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स में कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को करने में आपको बड़ी तकलीफ आई होगी, यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, या नीट के पैटर्न पे अपने ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और अपन से एक बार में नहीं हुआ है। तो जब कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जो आपसे एक बार में नहीं हुआ हो, या सर ने बोला क्या ये खास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपने मार्क जरूर किया होगा, क्या ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन को आपने पहले मार्क किया हुआ, क्या हाँ यार ये क्वेश्चन काम का है, ये अपन से एक बार में नहीं होता है, या टेस्ट में कोई क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन जो आपने स्टार मार्क किए हुए थे, आपको उनको ही सॉल्व करना है। दोबारा पूरा करने जाओगे बहुत ज्यादा टाइम खराब आप लोग करने वाले हो, जो कि अपने को नहीं करना है। ठीक सर। तीसरी बात सर, तीसरी खास बात क्या है, तीसरी खास बात जो हम लोग शुरुआत से इग्नोर करते आ रहे हैं वो है मेरे पास आपके टेस्ट। टेस्ट भैया अगर आपने दिए हैं बहुत बढ़िया बात, अगर आपने टेस्ट नहीं दिए हैं तो टेस्ट अब जुगाड़ लो, जहां से जिसके भी टेस्ट मिल पाए, चाहे किसी भी कोचिंग के हो, किसी भी कोचिंग का टेस्ट हो, ABCD किसी भी कोचिंग का टेस्ट पेपर हो, टेस्ट पेपर का जुगाड़ करो, उस टेस्ट को दो। सर टेस्ट कैसे देंगे, जो आप सिलेबस का रिवीजन कर रहे हो उसका टेस्ट देना है। अब टेस्ट के बाद करना क्या, सर टेस्ट के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट के बाद आपको उस टेस्ट का करना एनालिसिस। सर इसमें क्या करना होता है, एनालिसिस में भैया आपने को करना होता है कि हमसे एक कौन कौन से क्वेश्चन करेक्ट हो गए, कौन कौन से क्वेश्चन करेक्ट हो गए। हाँ सर, अब जो करेक्ट हुए क्या उन्हें ऐसे छोड़ देना, ना 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 ना, चेक कर कि जो आपने तरीका यूज किया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या वो सही तरीका था। क्योंकि कई बार एग्जाम में यह हरकत हो जाती है कि गलत तरीके से सॉल्व करने पर भी आपको सही ऑप्शन मिल जाता है, कभी कभार होता है, हर बार नहीं होगा, हर बार ऐसा हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, रुको बच्चों, ठीक है, तो हर बार अपने पास ऐसा नहीं होता। तो भाई क्या, गलत तरीके से सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को भी ध्यान देना कि हो सकता है कि आपका आंसर मैच कर गया हो,
तो आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि जिस मेथड से आपने सोल्व किया क्या वो मेथड सही था, तो ये चेक करना जरूरी है। नंबर 2 कि सर, नंबर 2 कि जो क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया है, ओहो रुकना, कि जो क्वेश्चन हमसे गलत हो गया वो गलत क्यों हुआ, उसमें गलती क्या हुई है, कि क्वेश्चन जो हमसे गलत हो गया या हमसे गलत ऑप्शन टिक हो गया, ऐसी क्या मिस्टेक था जो मुझसे हो गई है, उसको ध्यान रखना है। ठीक सर। और नंबर 3 कि सर वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड, ओहो लगता है आज तो राइटिंग बड़ी गंदी आएगी। नॉट अटेम्प्टेड कि भैया वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, कि सर हमने क्वेश्चन को छुआ ही नहीं, सर क्यों, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के दिमाग खराब हो गया, या क्वेश्चन जो पूछा गया था मुझे उसका फॉर्मूला बिल्कुल नहीं पता था, तो अगर मुझे उसका फॉर्मूला नहीं पता या उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखो, और अगर ये टेस्ट में एक बार आया है तो दोबारा भी आ सकता है, तो अपने को इन क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब एनालिसिस करने के बाद होगा क्या, अपने को यहां से मिलेंगे कुछ वीक टॉपिक्स, कि भैया कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो अपने को यहां से आपके वीक टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब जो आपको वीक टॉपिक मिल रहे हैं, क्या करना है सर, एक इनको उसी दिन एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लो। शॉर्ट में आप लोग इसको रिवाइज करोगे, आप लोग शॉर्ट में इसको रिवाइज करेंगे, हाँ जी सर। उसके अलावा अब जब कभी आप लोग नेक्स्ट रिवीजन पे जाओगे तो नेक्स्ट रिवीजन में पूरे चैप्टर के बजाय सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पर फोकस करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे फोकस करोगे। तो अब क्या है, अब आपका रिवीजन का पार्ट और भी छोटा हो गया, तो अगला जो रिवीजन होगा वो और भी जल्दी आप लोग खत्म कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग टेस्ट दोगे, रिवीजन करोगे, ये अपना पैटर्न रहेगा। इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, लास्ट मोमेंट के लिए आपको एक सिंपल सी बात कर देता हूं कि भैया जितने ज्यादा टेस्ट दे पाओ उतने ज्यादा टेस्ट दो। मानता हूं कि टेस्ट के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेशन आता है, क्या नंबर नहीं आ रहे हैं, बुरा लगता है, क्या नंबर नहीं आ रहे, बहुत पढ़ाई कर रहा हूं स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, बुरा लगता है। लेकिन यकीन मानना, ये टेस्ट आपको जितना ज्यादा आप लोग दोगे आपको इससे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको आइडिया लगेगा कि यार एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप की मिस्टेक आप लोग करते आए हो और क्या आप उनमें करेक्ट कर सकते हो, कितना आप लोग स्कोर कर सकते हो आगे जाकर। क्योंकि टेस्ट एक ऐसा चीज है जहां पे आपको सारी कोचिंग के वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एग्जाम में बन सकता है। जब आप सारी वेराइटी को छू लोगे तो हो सकता है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन मिल जाए जो आपने किसी ना किसी टेस्ट में दिया हुआ होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास यही हो सकता है। तो आई होप आप लोग समझ पाए कि हमारे पास सर रिवीजन हमें करना कैसे, क्या हमारे पास पैटर्न रहेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगा। तो वे मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।